ऑन नेक पैटर्न, क्या आप जानते हैं कि ऑन नेक पैटर्न क्या होता है और आप इसकी हेल्प से कैसे बियर स्टैंड को कैप्चर कर सकते हैं? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। ऑन नेक पैटर्न एक काफ़ी रिलायबल और काफ़ी यूज़फुल चार्ट पैटर्न है जिसकी हेल्प से हम बियरिश ट्रेंड के कंटिन्यूएशन में एंट्री कर सकते हैं और हम बियरिश साइड के मूव को कैप्चर कर सकते हैं। बेसिकली ऑन नेक पैटर्न हमें बियरिश ट्रेंड के कंटिन्यूएशन की ट्रेड एंट्री में हेल्प करता है। बट द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ ऑन नेक पैटर्न? ऑन नेक पैटर्न एक 3 कैंडल पैटर्न होता है जिसमें हम 3 कैंडल्स का यूज़ करके अपनी बियरिश ट्रेड एंट्री को इनिशिएट करते हैं एंड यहाँ पर थर्ड कैंडल हमारी एंट्री कैंडल होती है। फर्स्ट 2 कैंडल्स मिलकर ऑन नेक पैटर्न का फॉर्मेशन करती है एंड थर्ड कैंडल हमें उसके ब्रेकडाउन पर एंट्री करने का मौका देती है, वहाँ पर हम अपनी एंट्री कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि ऑन नेक पैटर्न को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? बेसिकली हम ऑन नेक पैटर्न को किसी भी बियर स्टैंड के मिड में फाइंड आउट करेंगे। हम बियर स्टैंड के बीच में देखेंगे कि ऑन नेक पैटर्न बना है या नहीं। ऑन नेक कैंडल फाइंड आउट करने के लिए हमें बेसिकली 2 कैंडल्स के फॉर्मेशन पर ध्यान देना है। हमें 2 कैंडल्स की फॉर्मेशन को इंपॉर्टेंस देनी है। फर्स्ट कैंडल बियरिश कैंडल होगी एंड सेकंड कैंडल बुलिश कैंडल होगी एंड फर्स्ट बियरिश कैंडल शुड बी स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल। यहाँ पर जो बियरिश कैंडल होनी चाहिए वो रेड कैंडल होनी चाहिए, बड़ी कैंडल होनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल होनी चाहिए एंड द क्लोजिंग ऑफ दिस कैंडल शुड बी नियर द लो ऑफ दिस कैंडल। If I am talking about second candle, then second candle should be weak bullish candle and it must be open below the close of the first candle. It means फर्स्ट कैंडल हमारी स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल होनी चाहिए जिसकी क्लोजिंग अपने लो के पास में होनी चाहिए और सेकंड कैंडल हमारी वीक बुलिश कैंडल होनी चाहिए जिसकी ओपनिंग हमारी फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग के नीचे होनी चाहिए। एंड अगर हम सेकंड कैंडल की क्लोजिंग की बात करें तो सेकंड कैंडल की क्लोजिंग फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग के नीचे या उसके आसपास होनी चाहिए। सेकंड कैंडल का हाई फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग को क्रॉस कर सकता है, उसके ऊपर हो सकता है, बट सेकंड कैंडल की क्लोजिंग फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग के नीचे या उसके पास में ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं होनी चाहिए। एंड जैसे ही सेकंड कैंडल क्लोज होगी हमारा ऑन नेक पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। हम यहाँ पर ट्रेड सेकंड कैंडल का लो ब्रेक होने पर करेंगे। बट हम ये समझे कि ऑन नेक पैटर्न को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है, उससे पहले हम ये समझेंगे कि ऑन नेक पैटर्न के फॉर्मेशन के पीछे की साइकोलॉजी क्या है और ये हमें किस तरह से हमारी प्रॉफिटेबल ट्रेड में हेल्प कर सकती है। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट कैंडल, ये एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल होती है और जैसा कि हमने बात की कि ऑन नेक पैटर्न हमें बियरिश ट्रेंड के कंटिन्यूएशन में एंट्री दिलाता है। मतलब यहाँ पर बियर्स या जो सेलर्स हैं वो पहले से ही कंट्रोल में हैं और इस कैंडल के थ्रू हमें शो हो रहा है कि यहाँ पर बियर्स या सेलर्स और ज़्यादा कंट्रोल में आ चुके हैं। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई है, मतलब सेलर्स बायर से ज़्यादा हैं। बट अगर हम सेकेंड कैंडल देखें तो सेकेंड कैंडल फर्स्ट कैंडल के क्लोज के नीचे ओपन होती है और उसके क्लोज के नीचे या उसके क्लोज के आसपास जो शो करता है कि यहाँ पर बायर्स एंटर कर रहे हैं और बायर्स प्राइस को ऊपर की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बट क्योंकि मेजर ट्रेंड डाउन है और यहाँ पर बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो प्राइस को फर्स्ट कैंडल के क्लोज के भी ऊपर क्लोज कर पाए हों, इसलिए हमें शो होता है कि यहाँ पर बायर्स हैं बट वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि प्राइस को ऊपर ले जा सके। इसीलिए यहाँ पर जब प्राइस सेकेंड कैंडल के लो को क्रॉस करता है तो हम अपनी ट्रेड एंट्री इनिशिएट करते हैं और हम यहाँ पर बियरिश ट्रेड एंट्री करते हैं। Now we can talking about the how to trade on neck pattern. After the formation of second candle, हम second candle के लो पर एक horizontal line ड्रॉ कर लेंगे और जब प्राइस इस second candle के लो को क्रॉस करेगा तो हम यहाँ पर अपनी bearish trade entry करेंगे। After the entry, we have to decide 2 points. First is stop loss and second is profit target. स्टॉप लॉस रखने के लिए हम लास्ट स्विंग हाई को यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो हम फर्स्ट कैंडल के हाई का भी यूज़ कर सकते हैं और हमारा टारगेट यहाँ से 1:2 या 1:3 के आसपास होना चाहिए क्योंकि हम बियरिश ट्रेंड में एंट्री कर रहे हैं और यहाँ पर प्रीवियस ट्रेंड या प्राइमरी ट्रेंड भी बियरिश है, इसलिए हम यहाँ पर चाहे तो थोड़े बड़े टारगेट्स के लिए भी प्ले कर सकते हैं। इन केस अगर हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा हो तो हम ATR का यूज़ करके स्टॉप लॉस रख सकते हैं या फिर हम चाहें तो अपनी पोजीशन साइज़ के साथ प्ले कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि पोजीशन साइज़ कैसे कैलकुलेट किया जाए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू एंड स्क्रीन में दिए हुए वीडियो के थ्रू देख सकते हैं कि आप अपनी पोजीशन साइज़ कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब क्योंकि हम समझ चुके हैं कि ऑन नेक पैटर्न का फॉर्मेशन किस तरह से होता है और इसे कैसे ट्रेड किया जा सकता है, इसलिए हम अब कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ऑन नेक पैटर्न के। फर्स्ट चार्ट जो शो किया गया है वो है सिप्ला का और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पर फर्स्ट कैंडल लॉन्ग बियरिश कैंडल है एंड सेकंड कैंडल वीक बुलिश कैंडल है। यहाँ पर आप सेकंड कैंडल का हाई देखेंगे तो ये फर्स्ट कैंडल के क्लोज को क्रॉस किया है बट
सेकंड कैंडल की क्लोजिंग फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग के नीचे ही है, तो हम इसे ऑन नेक पैटर्न कंसिडर कर सकते हैं। अब हमें इस पैटर्न को ट्रेड करने के लिए सेकंड कैंडल के लो पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी होगी जो यहाँ पर 1438 के लेवल के आसपास है, और जैसे ही प्राइस इस लेवल को क्रॉस करेगा तो हम यहाँ पर बेयरिश ट्रेड एंट्री करेंगे। यहाँ पर हम चार्ट देखें तो प्राइस ने कुछ कैंडल्स के बाद इस लो को क्रॉस किया है और प्राइस ने यहाँ से काफ़ी अच्छा मूव दिया है। अगर हम रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस पर देखें तो यहाँ पर लगभग 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड हमें बहुत ही ईजिली मिला है। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट सेकेंड एग्जाम्पल, देन यहाँ पर डीमार्ट का चार्ट शो किया गया है, एंड इसमें भी आप देखेंगे तो यहाँ पर मेजर ट्रेंड जो हमारा प्राइमरी ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, और यहाँ पर एक फर्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है, सेकंड कैंडल वीक बुलिश कैंडल है। यहाँ पर भी सेकंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल के क्लोज के ऊपर हाई लगाया है, बट अपना क्लोजिंग फर्स्ट कैंडल के क्लोज के नीचे ही दी है, तो हम इसे ऑन नेक पैटर्न कंसीडर कर सकते हैं। और जैसे ही प्राइस इस सेकंड कैंडल के लो को क्रॉस करेगा तो हम यहाँ पर ट्रेड एंट्री कर सकते हैं। इस चार्ट में हमारी ट्रेड एंट्री हो चुकी है, और यहाँ से हम मिनिमम 1:2 या 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ हम ट्रेड कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं एंजल वन या फायर्स में, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू नो कि पोजीशन साइज़ कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।